प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम द्विघात समीकरण के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एक्सरसाइज 4.2 में इनका हल करेंगे। चलते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़कर 27 आए और उनको गुना करने पर कितना आए? 182। ठीक है, तो देखो हल। अब हम 27 को दो पार्ट में तोड़ते हैं। मान लो ये 27 है, अगर एक पार्ट हम 10 ले लेते हैं तो दूसरा आएगा हमारा 27 माइनस 10, यानी आएगा हमारा 17। ठीक है, अगर हम एक भाग 20 लेते हैं तो दूसरा आएगा 27 माइनस 20, यानी के 7। अगर एक भाग हम x ले लेते हैं तो दूसरा आएगा 27 माइनस x। ये इसमें कुछ एक्स्ट्रा है। माना पहली संख्या बराबर क्या हमने मान ली? x। अब चूंकि दो संख्याओं का योग बराबर 27। अब उनमें से 27 में से पहली x है तो दूसरी क्या होगी? 27 माइनस x। इसीलिए दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 27 माइनस x। पहली को x मानेंगे तो दूसरी को 27 माइनस x मानना पड़ेगा। अब चूंकि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्रश्नानुसार संख्याओं का गुणनफल, या लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना? बिल्कुल ठीक है, कितना हो गया? 182। ठीक है, अब पहली संख्या x और दूसरी संख्या है 27 माइनस x। अब हम इन दोनों की गुना करते हैं, इसीलिए x मल्टीप्लाई, ठीक है, x 27 माइनस x इक्वल हो गया हमारा 182। ठीक है, पहला पार्ट और ये दूसरा। अगर इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा? 182 गुना करते हैं x की 27 में, 27x, x की माइनस x में माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में 182। देखो, जब x की मल्टीप्लाई 27 से हुई तो 27x, जब x की मल्टीप्लाई माइनस x से हुई तो x स्क्वायर माइनस में 182। अब हम 182 को इधर ले आते हैं और इसे क्रम से रखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 27x और माइनस 182 और बराबर 0। ठीक है, -1 कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 और बराबर 0। इस -1 को इधर ले जाएंगे गुना से भाग में और ये आ जाएगा 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 और बराबर में आ गया हमारा 0। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे। 182 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़कर आए 27, तो वे टुकड़े होते हैं, बताइए। तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, और वे टुकड़े होते हैं 14 गुना 13। ठीक है, क्यों? गुना करके आएगा 182 और जोड़कर आएगा 27। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेते हैं, इसके गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं ताकि हम संख्या निकाल पाए। देखो, एक्स स्क्वायर और ये मैंने पार्ट किया, एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 और बराबर हमारा 0। गुणनखंड करते हैं मध्य पद को तोड़कर। ये मध्य पद इसको तोड़ देंगे, -14 प्लस 13
इंटू में एक्स और प्लस 182 और बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x और प्लस के 182 और बराबर में 0। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे, 13 से ये कितनी बार कट जाएगा, एक्स चिन्ह बदल जाएंगे। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस से हो जाएगा प्लस और प्लस से हो जाएगा माइनस। 13 से कट गया ये 14 बार और बराबर 0। ठीक है, अब हम करते हैं कॉमन ले लेते हैं फिर से एक्स माइनस 14 और एक्स माइनस 13 और बराबर 0। अब देखो हमारे दो गुणनखंड आए, इन दोनों में से इन दोनों का गुणनफल 0 है, तो इनमें से एक गुणनखंड को हम 0 मानते हैं। बारी बारी से पहले x माइनस 14 को 0 के इक्वल मान लेंगे और फिर x माइनस 13 को माना x माइनस 14 इक्वल 0, इसीलिए x बराबर 0 प्लस 14। क्यों, 14 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 14। तो हमने पहला संख्या आ गई हमारी 14। फिर माना x माइनस 13 इक्वल 0, इसीलिए x इक्वल 0 प्लस 13 यानी x का मान आया 13। अब ये दोनों ही मान धनात्मक हैं और ये दोनों ही ग्राही हैं। अब अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी 13 है, अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी 14, उनका जोड़ कितना आता है 27। इसीलिए धन पूर्णांक हुए हमारे 13 व 14। ठीक है, तो यही है हमारा आंसर। ये वे पूर्णांक हैं जिनका गुणा करके आएगा 182 और जोड़कर आएगा 27। अब प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। अब क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्याएं कहते हैं। जैसे 10 का क्रमागत हुआ 11, 11 का क्रमागत हुआ 12, 19 का क्रमागत हुआ 20। तो क्रमागत संख्याएं जिनमें एक का अंतर हो उन्हें क्रमागत कहते हैं। अब मान लो पहला क्रमागत पूर्णांक x हुआ तो दूसरा x प्लस 1 होगा। हल माना पहला धन पूर्णांक ये हुआ हमारा x हुआ। अब देखो मान लो ये 10 है तो 10 में एक और जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्या कहते हैं। तो ये अगली एक संख्या एक को जोड़कर आती है, एक और जोड़ देंगे, इसीलिए दूसरा धन पूर्णांक भी हुआ x प्लस 1 एक जोड़ने पर। ये पहला और ये दूसरा, जो भी x का मान आएगा उसमें हम एक जोड़कर अगली संख्या को लाएंगे। ठीक है, अब देखो उन्होंने कहा है उनके वर्गों का योग हो 365। प्रश्नानुसार धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, के वर्गों का योग कितना हुआ बच्चों, कितना 365 हुआ 365। अब देखो एक ये है और एक ये है, इनके वर्गों का योग यानी हम इसका भी वर्ग करेंगे x का और x प्लस 1 का भी वर्ग करेंगे और उन्हें जोड़ेंगे। इसीलिए देखो x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग और बराबर हम रख देते हैं 365। रख दिया 365। क्यों, प्रश्न में दे रखा है कि वर्गों का योग। अब देखो इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसमें सूत्र खोल देंगे पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पहली संख्या x है तो हम x का वर्ग करेंगे
प्लस दूसरी संख्या एक है तो हम एक का वर्ग करेंगे, प्लस 2 गुना पहली संख्या x है तो यहाँ x रखेंगे और गुना 1 और बराबर में रखेंगे 365। एक्स स्क्वायर, ये x का वर्ग, फिर से एक्स स्क्वायर और 1 का वर्ग होता है 1 और प्लस 2 की x में गुना हुई 2x और 1, ये हो गया 2x और बराबर में 365। अब हम इसे क्रम से रखते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 1x स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, ये प्लस के 2x, ठीक है, ये प्लस के 1 और बराबर में क्या आया हमारा 365। अब हम 365 को इधर लेकर आते हैं, अब ये प्लस से किसका माइनस में, गुना से भाग में, तो ये आएगा हमारा माइनस में। ये हम कह सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 और बराबर कितना 0। 365 से घट जाएगा माइनस के 364, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 और इक्वल 0, 2 2, ठीक है, ये रहा 364, ठीक है, घटकर 364 बचता है। अब देखो 2 से भाग देंगे क्योंकि 2 से सारी संख्याएं कट रही हैं, ये हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 से हम भाग भी दे सकते हैं, तो हम, ठीक है, 2 कॉमन लेंगे, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस कितना 162, ठीक है, समझ में आया भाई। देखो 350, 300 के आधे हो गए, चलो करके देखते हैं, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 16 और क्या, ये रहा 187 और बराबर में क्या 0, ठीक है। अब देखो 2 को इधर गुणा से भाग में ले जाएंगे तो कितना आएगा, ठीक है, अभी मैं एक बार और करके देखता हूं, ठीक है। अब हम 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 187 और बराबर 0, ठीक है। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे और इन धन पूर्णांकों को ज्ञात करेंगे। लिखते हैं दोबारा से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 187 और बराबर 0, ठीक है। अब करता हूं मैं फिर से, देखें अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी काटने में। अब देखो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, 2 को गुना से भाग में ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 और बराबर में क्या आया हमारा 0। ये 2 गुना से किस में जाएगा भाग में और ये क्या हो जाएगा 0। अब हम इनको आगे करने की कोशिश करते हैं, गुणनखंड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 182 और बराबर 0। अब देखो गुना करके 182 आए और घटाकर 1, तो वे टुकड़े होते हैं 14 और 13, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स की जगह अब हम क्या रखेंगे 14 माइनस 13 इंटू में एक्स और माइनस 182 और बराबर 0। देखो एक एक्स है, 14 से 13 घटकर एक एक्स ही बचता है, गुना एक्स हो जाएगा, देखो है ना। अब हम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस के 182 और बराबर 0, x कॉमन, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे क्योंकि 13 से 182 14 बार कट जाएगा, माइनस कॉमन लेने से अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, x प्लस 14 और बराबर 0। देखो दोनों चिन्ह माइनस हैं, जब माइनस 13 कॉमन लेंगे तो बदल कर हो जाएगा प्लस, तो ये फिर से कॉमन लेंगे, ये दोनों को क्या आया x प्लस 14, ठीक है, और x माइनस 13 और बराबर 0, ठीक है। अब देखो माना x प्लस 14 और बराबर 0, इसीलिए x बराबर क्या आ गया माइनस 14 और ये क्या हो गया अग्राही, ठीक है, ये हो गया अग्राही। फिर माना x माइनस 13 इक्वल 0, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 13। तो देखो ये ग्राही है, अब ये क्या है ग्राही,
यानी यही है हमारा पहला धन पूर्णांक। जब पहला धन पूर्णांक हमारा 13 है तो दूसरा धन पूर्णांक क्या आएगा? 13 प्लस 1 और वो आ जाएगा 14। ठीक है, इसीलिए पहला धन पूर्णांक बराबर 13 और दूसरा धन पूर्णांक हो जाएगा हमारा, ठीक है, 13 प्लस 1 और बराबर 14। यही है हमारा आंसर। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5 में